इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर उस एंसिस्टर ने शाओपिंग के बॉडी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया होता है। फिर वो एंसिस्टर बाई से कहता है कि तुमने मेरे माउंटेन को डिस्ट्रॉय किया है और मेरे डिसाइपल को भी मारा है। इतना कहने के बाद वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है। जैसे वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है तो इधर उधर जो पत्थर पहले होते हैं वो सीधा जाकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि उससे आसानी से बच रहा होता है और हमें बाई की शैडो को दिखाया जाता है जो कि मेंग, डाउडा और लियो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर एंसिस्टर बाई से कहता है कि बाई लियोचन, आखिर तुम इतने शातिर कैसे हो कि तुमने मेरे जो ब्लड स्वॉर्ड पैलेस की लेगेसी है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या तुम कर्मा से नहीं डरते? ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि क्या कर्मा, मैं ही तुम्हारा कर्मा हूँ? क्या तुमने पहले कभी इस लाइन के बारे में सुना है? तुम्हें डिस्ट्रॉय करने का तुमसे क्या लेना देना? इतना कहने के बाद बाई अपने छोटे छोटे पपेट्स बनाकर उस एंसिस्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ भेज देता है। वो पपेट सीधा जाकर एंसिस्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हमें मोजी और मोरियन को दिखाया जाता है जो कि ये सब देख रहे होते हैं। तभी मोरियन मोजी से कहती है कि उन लोगों ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट तालिस्मान का इस्तेमाल किया, लेकिन जो बाई के पपेट्स थे वो नालन दाव दाव के सेल्फ डिस्ट्रक्ट तालिस्मान से कहीं ज्यादा पावरफुल थे और जो प्रोफेसर बाई है वो काफी ताकतवर है। और मोरियन कहती है कि एकेडमी के प्रोफेसर बाई लोचन को मैं 10 मार्क्स देती हूँ। तभी उनके बाजू में बाई का एक पपेट आकर गिरता है, जिसे देखने के बाद मोजी काफी खुश हो जाती है और उसे उठाते हुए मोरियन से कहती है कि सिस्टर देखो मुझे क्या मिला। ये सुनने के बाद मोजी उसे कहती है कि जल्दी से उसे मेरे पास लेकर आओ। फिर मोरियन उस पपेट को चेक करते हुए कहती है कि इसकी जो कर्विंग है वो अभी तक बरकरार है और ये ऐसा कुछ है जिसे कि मैंने कभी भी टेक्स्ट बुक में नहीं देखा है। उसे देखते हुए मोजी कहती है कि क्या ये चीज फिर से फट जाएगी? ये सुनने के बाद मोरियन उसे कहती है कि इसके अंदर जो हार्म तालिस्मान था वो पहले से ट्रिगर हो गया है, इसके वजह से प्रोबेबली फिर से नहीं फूटेगा। इतना कहने के बाद मोरियन उस पपेट को अपने अंदर रख लेती है और कहती है कि मैं इसे अपने फैमिली में जो तालिस्मान बनाते हैं उनके पास लेकर जाऊंगी ताकि वो लोग इससे कुछ सीखे। फिर से हमें उस एंसिस्टर को दिखाया जाता है जो कि फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और बाई से कहता है कि तुम मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो। इतना कहने के बाद वो एंसिस्टर बाई के ऊपर हमला कर देता है और उसे कहता है कि तुम मर जाओ। उस हमले को अपनी तरफ आता देख बाई उसे कहता है कि इतना भी एजिटेट मत हो बूढ़े आदमी। इतना कहने के बाद बाई अपना 4 स्टार सेक्रेट तालिस्मान इमीडिएट स्लैश का इस्तेमाल करने लगता है। उस तालिस्मान को देखकर वो एंसिस्टर काफी डर जाता है और कहता है कि ये तो सेक्रेट तालिस्मान है। फिर बाई उस तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए उस एंसिस्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो एंसिस्टर बीच में से कट जाता है और उसके टुकड़े नीचे आकर जमीन पर गिर जाते हैं। फिर बाई उन टुकड़ों के पास आते हुए कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हमें उस तालिस्मान के हमले को दिखाया जाता है जो कि इतना पावरफुल होता है जो नीचे जमीन होती है उसमें भी दरारें पड़ जाती है। तभी ऊपर से लियो उस फ्लाइंग बोट में आते हुए बाई से कहते हैं कि मास्टर ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये सुनने के बाद बाई उससे कहता है कि ये सब खत्म हो गया है, मुझे पहले इस चीज को जलाने दो ताकि जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट ना हो जाए। तभी मेंग बाई से कहते हैं कि जरा उधर देखो, वो जो बूढ़ी चीज है वो जिंदा है। फिर हमें उस एंसिस्टर को दिखाया जाता है जो कि फिर से रीजनरेट हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद बाई कहता है कि ये तो कॉकरोच जैसा है जो कि कभी मरता ही नहीं। फिर हमें उस एंसिस्टर के सर को दिखाया जाता है जो कि बाई से कहता है कि मेरे जो विल पावर प्रोजेक्शन है वो डिफीट को एडमिट करता है, जो कि तुमने मेरे एक डिसाइपल को मारा है तो मैं भी तुम्हारे एक डिसाइपल को मारूंगा। इतना कहने के बाद वो एंसिस्टर का प्रोजेक्शन काफी तेजी के साथ आकर मेंग के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। उस सर को धड़ से अलग करने के बाद वो एंसिस्टर हंसते हुए कहता है कि अपने एक डिसाइपल को खोने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? लेकिन हमें मेंग के सर को दिखाया जाता है जो कि उस एंसिस्टर के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। तभी हमें मेंग की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को एक ककून में बंद कर लेती है और बाई उसके पास आते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ट्रिक्स है, लेकिन तुम उसे अगर मार सकते हो तो मार के दिखाओ। तभी हमें मेंग को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा करते हुए उस ककून को फाड़ते हुए बाहर निकलती है और उस एंसिस्टर से कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, मैं इसकी डिसाइपल नहीं हूँ। मेंग को जिंदा देखकर वो एंसिस्टर काफी डर जाता है और मेंग चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर नीचे आओ। तुम क्या सोचते हो कि एक फ्लाई भी कभी भी गुस्सा नहीं करती? तभी हमें उस एंसिस्टर को दिखाया जाता है जो कि वहां से काफी तेजी के साथ भागते हुए बाई से कहता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा और इस सब का बदला जरूर लूंगा। मैं वापस आने के बाद मैं तुम्हारी जो बॉडी है उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनने के बाद बाई कहता है कि ये कितनी घिसी पिटी विलन्स की लाइन है। तभी बाई मोजी और मोरियन से कहता है कि तुम दोनों मो फैमिली से तुम जो कुछ भी यहाँ पर करने के लिए आए हो वो जल्दी
जल्दी से करो, जो जियान अलायंस है वो जल्दी यहाँ पर आएगी। ये सुनने के बाद मोजी मोरियन से कहते हैं कि सिस्टर वो हम लोग एक्सपोज हो गए, और मोरियन उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना ये इम्पॉसिबल है। फिर वो दोनों अपने हिडन टैलिस्मान को डीएक्टिवेट करते हुए भाई के पास आकर उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर भाई उनसे कहता है कि इतना भी एटिक्यूट होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे फैमिली हेड से पहले भी मिल चुका हूँ, और जब मैं यंग था तो उन्होंने मेरी केयर की थी। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी हैरान हो जाती है। फिर भाई उनसे कहता है कि वो जो बूढ़ा आदमी है उसने मेरे पास से बहुत सारे तालिस्मान लेकर गया था, वो मेरा ओल्ड कस्टमर है। मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यंग लेडी इस ब्लड स्वॉर्ड पैलेस में क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद मोरियन भाई से कहते हैं कि शाओपिंग ने मेरे दोस्त की पूरी फैमिली को तबाह कर दिया, इसलिए मैं उससे बदला लेने के लिए यहाँ पर आई थी। और पीछे से मुझे कहती है कि ये मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आई है, प्लीज इसे ग्रैंडफादर को मत बताइएगा। फिर मोरियन शर्माते हुए कहते हैं कि लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो प्रोफेसर बाय है वो अपने आप ही इसे संभाल लेंगे। ये सुनने के बाद भाई हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों को जो ब्लड स्वॉर्ड पैलेस के रेमानेंट बचे हैं उन्हें आपके हाथों में सौंप देता हूँ। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि ये दोनों अभी पिनेकल कोर फॉर्मेशन के स्टेज पर है, और ये यूआनियन फॉर्मेशन के आदमी को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं। भले ही इनकी फैमिली पावरफुल हो, लेकिन ये दोनों हारेंगे नहीं, लेकिन ये अपने एक और दो हाथ जरूर खो देंगे। इतना सोचने के बाद भाई वहां से जाने लगता है। भाई के वहां से जाने के बाद मोजी मोरियन को चिढ़ाते हुए उसे कहते हैं कि सिस्टर मुझे लगता है कि तुमने अपने किताब में जो प्रोफेसर बाय का नाम लिखा है उसे बिटा देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कभी मिलेंगे। ये सुनने के बाद मोरियन काफी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। इतना कहने के बाद वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें बाय को दिखाया जाता है जो कि वापस से अपने एकेडमी की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन, होस्ट ने जो वर्ल्ड मिशन है उसे कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर आपके रिवॉर्ड्स है। सबसे पहले आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे 5% से बढ़ा दिया जाता है, और दूसरे रिवॉर्ड में आपको ग्रेट इन पॉइजन मंत्र दिया जाता है, और तीसरे रिवॉर्ड में आपको ग्रेट इन इंटेंगलमेंट विप दी जाती है। ये सुनने के बाद भाई कहता है कि ऐसा लगता है कि ये सारे जो रिवॉर्ड्स है वो नालन डाउडाउ के लिए बनाए गए हैं, इसमें तो मेरा रिवॉर्ड सबसे कम है। तभी उसके पास एकेडमी के हेड का वो पेपर क्रेन उड़ते हुए आकर बाई से कहता है कि बाई लोचन को एकेडमी को रिप्रेजेंट करना है, और जो सिटी लियांग फैमिली बॉल है उसे अटेंड करना है। ये सुनने के बाद बाई अपनी फ्लाइंग बोट को काफी तेजी के साथ वहां से मोड़ देता है। ये देखने के बाद मेंग बाई से कहती है कि मैंने सोचा कि हम वापस जा रहे हैं, अब हम कहाँ जा रहे हैं। ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि प्लान में चेंज आ गया है, एकेडमी ने मुझे तियानजिंग सिटी के बाहर एक मिशन के लिए भेजा है, अब हम वहां पर जा रहे हैं। ये सुनने के बाद मेंग उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं जाना, मुझे घर वापस जाना है, तुम मुझे ओवर टाइम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद भाई उसे कहता है अगर मैंने तुम्हें शुरुआत से सैलरी ही नहीं दी तो मैं तुम्हें कैसे बोनस दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद मेंग चिल्लाते हुए बाई से कहते हैं कि तुम टॉक्सिक हो, फकिंग टॉक्सिक हो, लियो मेरी तरफ मत देखो। ये सुनने के बाद लियो उसे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा चिल्ला रहे हो। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।